नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं क्या होती है इसकी पहचान, और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत कठिन होता है, इसको बनाना, इसको ट्रांसलेट करना बहुत कठिन होता है बाकी टेंसों की अपेक्षा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कठिन जरूर होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि आप इसको बना नहीं पाएंगे। आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको पास्ट परफेक्ट बहुत ही इजी लगेगा। आप जब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि इससे इजी तो कोई किसी भी वाक्य का सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं। तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसको देखिए और समझिए, उस ट्रिक से आप ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को बनाना बहुत ही इजी लगेगा और विद इन कुछ सेकंड में आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी पहचान के बारे में देखते हैं क्या होती है इसकी पहचान। देखिए दिया हुआ है पहले पहचान एक लिखा हुआ पहचान एक, इसमें देखिए एक और दो तरह का पहचान दिया हुआ है, इसलिए पहले वाले में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में मतलब किसी भी वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसके क्रियाओं के अंत में चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं। जब ये शब्द आ जाएंगे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा। जैसे याद रखिए, जैसे वह किताब पढ़ चुका था, तो यहाँ देखिए था, चुका था, तो लास्ट में पढ़ना एक क्रिया है और क्रिया के अंत में पढ़ चुका था आया, चुका था, देखिए चुका था आया, तो इसका मतलब यह एक वाक्य है और यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक। और दूसरा देखिए सूर्य पश्चिम में अस्त हो चुका था, यहाँ भी देखिए चुका था, होना, अस्त होना एक क्रिया है और उसके बाद चुका था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। मैं यह शहर पहले ही देख लिया था, या था आया, देखिए क्रिया में या था आया है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट की ही पहचान है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। अब देखिए दूसरा नियम देखिए, कह रहा इस टेंस की वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। देखिए एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त होता है और दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। ठीक, भूतकाल में, इसमें यहाँ देखिए इसमें पहले शब्द आता है, याद रखिए पहले शब्द जिसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, पहले ही आ जाता है ऑलरेडी, उसके बाद आता है बाद या पश्चात। याद रखिए पहले या पूर्व आ जाएगा, बाद या पश्चात आ जाएगा, दो तरह का आते हैं, तो उसका आफ्टर लिखते हैं। और टिल तक आता है जिसकी अंग्रेजी हम टिल लिखते हैं, तो ये सारे शब्द भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इस टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। देखिए एक सेंटेंस रहता है, इसमें दो कार्य भूतकाल में होते हैं, भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। एक काम पहले समाप्त हो जाता है, एक काम बाद में समाप्त होता है। ठीक, एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा समाप्त होता है और दोनों काम भूतकाल में समाप्त होते हैं। ठीक, देखिए दोनों काम जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, याद रखिए देखिए पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब देखिए करा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी पहुंचने से पहले, अभी मैं पहुंचा नहीं था उसके पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यह काम पहले हो गया, यह काम वर्षा पहले ही शुरू हो गई, अभी मैं स्कूल पहुंचा ही नहीं था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा, तो बारिश का होना यह पहले काम हुआ, यह काम पहले हो गया। जैसे डॉक्टर के आने के बाद, यहाँ देखिए डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। अब याद रखिए कि डॉक्टर के आने की, यानी डॉक्टर पहले आ गया उसके बाद ना रोगी मरा, इसका मतलब डॉक्टर का आने का काम पहले हो गया और रोगी बाद में मरा, तो ये काम देखिए पहले हो गया। तो इसी तरह के दो सेंटेंस आते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अफर्मेटिव के सेंटेंस के कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, क्या इसका रूल है। ठीक, और निगेटिव का दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और वीडियो शॉर्ट इसलिए बनाई जाती है, छोटा वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप बोर ना हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं
तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। और चलिए दूसरे पार्ट में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को ले लेते हैं। ठीक, दूसरे पार्ट में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को ले लेते हैं, उसमें हम सीख लेंगे। यह पहला वीडियो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक, तो इतना आप समझ लीजिए कि दो कार्यों का होना पाया जाता है। थैंक यू।